हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम नाउन्स के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर्स यानी कि कोई चीज़ मेल है, फीमेल है, या मेल या फीमेल में से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं, या कुछ न्यूट्रल जेंडर होते हैं जिनका हम कोई जेंडर ही नहीं होता। तो इस तरह से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जेंडर्स कितनी तरह के होते हैं और उन्हें किस तरह से हम अपने नाउन्स को, अपने आसपास जो चीज़ें हैं, पर्सन हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं। तो बच्चों, जेंडर क्या होते हैं? जेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या तो मेल या फीमेल नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो ना तो मेल होती है ना ही फीमेल होती है। तो इस तरह से जैसे अमित इज ए स्टूडेंट, तो अमित क्या है? बॉय है। इशिका गर्ल है तो उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। आई हैव ए बैट, बैट क्या है? बैट एक नॉन लिविंग थिंग है, ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा। मिसिज वर्मा इज टीचिंग अस, शी इज़ ए गुड टीचर, तो टीचर जो है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन किसको बोलते हैं? हम मेल जेंडर जो होते हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि बॉय है, ब्रदर है, डॉग है, ऑथर है, टाइगर है, तो ये सब जो है वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मेल जेंडर इनको हम कह सकते हैं। उसके बाद होते हैं फेमिनिन जेंडर या फीमेल जेंडर। जैसे कि इससे हमें किसी के फीमेल होने का पता चलता है, जैसे कि गर्ल है, सिस्टर है, बिच है, ऑथरस है, टाइग्रेस है, तो ये जो होते हैं इनको हम फेमिनिन या फीमेल जेंडर बोलते हैं। इसके बाद तीसरे होते हैं न्यूट्रल जेंडर। जो कोई नाउन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि बैट है, लकड़ी है, बुक है, पेन है, टेबल है, तो ये सब न्यूट्रल जेंडर होते हैं क्योंकि ना तो ये मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। इसके बाद फोर्थ होते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? जो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए हम कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं। जैसे कि टीचर है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, बर्ड है, चाइल्ड है, तो ये मेल और फीमेल में से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो बच्चों, ये हमारे जेंडर के टाइप्स हुए कि कितनी तरह के जेंडर होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम मेल जेंडर को और फीमेल जेंडर में चेंज कर सकते हैं, और किसी मेल जेंडर का फीमेल जेंडर क्या होता है। जैसे कि सबसे कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक तरीका है जिसमें हम मैस्कुलिन जेंडर की स्पेलिंग में ESS ऐड कर देते हैं, तो हमारा फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे कि ऑथर है, ऑथरेस, ESS ऐड कर दिया तो ऑथरेस हो गया। लॉयन है, ESS ऐड कर दिया तो इसका फीमेल बन गया लॉयनस। इसी तरह से दूसरा तरीका होता है जिसमें हम ESS ऐड करते हैं जो वॉविल को हटा करके। जैसे एक्टर है तो एक्टर में आर से पहले वॉविल है तो हम ओ को हटा देंगे और ESS ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका होता है अलग वर्ड हम फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर बॉय है तो बिल्कुल अलग ही स्पेलिंग हम उसके लिए फेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गर्ल। ब्रदर के लिए सिस्टर, फॉक्स के लिए विक्सन, अंकल के लिए आंट। ये टोटली डिफरेंट स्पेलिंग हम इनके फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद चौथा तरीका होता है बच्चों कि मैस्कुलिन वर्ड को हम फेमिनिन वर्ड में चेंज करते हैं। जैसे सन इन लॉ है तो उसका एक पार्ट, जैसे सन का फीमेल डॉटर होता है तो हमने इसको डॉटर इन लॉ कर दिया, तो पूरे मैस्कुलिन का वर्ड चेंज हो गया। पी कॉक का होता है अपोजिट फेमिनिन हैन, तो पी हैन हो गया। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर हो गया। मिल्क मैन का मिल्क मेड हो गया। इस तरह से हम इस तरीके से भी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर चेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तरीका होता है कि हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं कॉमन जेंडर में, जिससे हम मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाते हैं। जैसे सर्वेंट एक कॉमन जेंडर है तो हम अगर मेल सर्वेंट है तो हम उसको मैन सर्वेंट, और अगर फीमेल सर्वेंट है तो हम उसको मेड सर्वेंट बोलते हैं। इसी तरह पुलिस को पुलिस मैन और पुलिस वुमेन, फ्रेंड को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। इस तरह से हम कॉमन वर्ड के आगे मेल और फेमिल लगा के हम उसको जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों जेंडर चेंज करने के तरीके कि मैस्कुलिन और फेमिनिन को किस तरह से चेंज करते हैं। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें अपोजिट जेंडर लिखने हैं जो हमें नाउन्स दिए गए हैं। जैसे टाइगर है,
या बुल है, तो टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या होगा? टाइग्रेस। टाइग्रेस होता है। पी हैन का पीकॉक होता है। बुल का काऊ होता है। अंकल का आंट होता है। तो इस तरह से बच्चों आप जो स्पेलिंग चेंज करने के तरीके हमने पढ़े हैं उन सबको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इनके आंसर देने में सक्सेस होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट जेंडर बताना है जो नाउन लिखे हुए हैं कि ये किस जेंडर के हैं। जैसे वॉचमैन, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। टाइग्रेस ये फेमिनिन जेंडर है। एक्टर जो है वो भी मैस्कुलिन है। हंटर, हंटर कौन होता है? हंटर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। पोएट भी, पोएट मेल जेंडर है। हैन फीमेल जेंडर है। तो इस तरह से हम नाउन्स के जेंडर्स को पहचान के लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटेंस को दोबारा से लिखना है उनके जेंडर चेंज करके। जैसे कि द टाइग्रेस रैन आफ्टर ए डॉग, तो यहाँ पर टाइग्रेस का जेंडर क्या लिखेंगे हम? टाइगर। और डॉग का क्या लिखेंगे? बिच। जितने भी जेंडर हैं इसमें सबको चेंज करेंगे तो हमारा क्या सेंटेंस बनेगा? द टाइगर रैन आफ्टर ए बिच। इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हम देखें, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो हम क्या लिखेंगे? माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अवर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर द रेन, तो हमें क्या लिखेंगे? अवर सिस्टर वॉज वेटिंग फॉर द रेन, तो ब्रदर की जगह सिस्टर हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के सेंटेंस में भी चेंज करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें मैस्कुलिन को फेमिनिन जेंडर से मैचिंग करनी है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हॉर्स का मेयर होता है, प्रिंस का प्रिंसेस है, हॉस्ट का हॉस्टेस है, कॉक का हैन है, लॉयन का लॉयनेस है। इस तरह से बहुत सारे, फॉक्स का विक्सन है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप मेल और फीमेल में चेंज करके लर्न कर सकते हैं। तो ये था बच्चों जेंडर्स के बारे में। नाउन्स के जेंडर कितने तरह के होते हैं, किस तरह से उनको चेंज करते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।